शुक्ला जी नौजवान साथी है, आग्रह था कि आपको ठुकराना चाहिए। माननीय राष्ट्रपति जी मैं स्टैंडिंग ओवेशन हूं साहब से। मैंने कहा मैं ये काम नहीं करूंगा, हम आपकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और साथ करेंगे। एक बड़ी बात आई है, पत्रकार संगठन और आप पत्रकार संगठन हो, बड़े अच्छे से नहीं चल रहे हैं। बताना चाहते हैं कि आप सामान्य लोग नहीं है, आप सामान्य मानव नहीं है, आप महामानव है। अपनी हत्या को, अपनी गरिमा को, अपनी महत्ता को समझो तो करे। हमें अच्छा अवसर मिला है लिखने का। राष्ट्रीय सचिव एक जब बन रहा है और यहाँ जो बड़े अधिकारी आते हैं, कभी किसी की सरकार नहीं हो, वो लूट के आते थे, हमारे मतलब जो लूट के आते थे, उनका कहना कितना प्रतिशत प्रधान से मिलेगा, प्रधान से मिलेगा, प्रयास से मिलेगा, बिजली विभाग से मिलेगा, शिक्षा विभाग से मिलेगा। यही कहा है हमारे राष्ट्रीय सचिव। मुझे बिल्डिंग बन रही है, जिसमें हमें 100 साल चाहिए, 4 साल नहीं कर पा रहा है। हमारी आपकी जेब का पैसा, हमारे आपके जेब का पैसा अधिकारी लूटने के लिए है। पत्रकारों से कहना है, निवेदन है, आप अपने कलम से धार लाइए। आपने कहा हमारी बात और हमारी वाणी और हमारी कलम तेरा भी होना चाहिए। बहुत बड़ा आभार राष्ट्रपति जी का। और आप तो सरकारी वकील है, आपने कहा कि वकीलों के साथ संवाद बनाना चाहिए। मैं कभी कोई आना चाहिए पत्रकार के नाते, एक वकील के नाते मजबूर नहीं बनेगा न्यायालय में। एक सरकारी चैम्बर हमको मिला हुआ है, वो आज हम पूरा करते हैं, वो अपमान कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ को। आपके हर सुख और दुख में अपने राजी होंगे, जमानत हमारा है, हम पढ़ेंगे साथ साथ, हम करेंगे साथ साथ, लेकिन हाथों में हाथ तब होंगे कामयाब। एक धन्यवाद, आभार। बहुत सुंदर जोर जाता है, स्वागत करेंगे माननीय जिला कलेक्टर महोदय जी का। और पत्रकारों के विषय में बहुत ही अच्छी बातें बताई हमारे जिला कलेक्टर महोदय जी ने। मामला चतुर्वेदी की एक लाइन में छोटी सी मैं बोलना चाहूंगा कि पत्रकार के लिए सबसे बड़ी चीज है कलम, जो न रुकनी चाहिए, न झुकनी चाहिए, न अटकनी चाहिए और न ही भटकनी चाहिए। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आग्रह करेंगे माननीय करेंद्र सिंह जी से कि वो सभा को संबोधित करें। हेलो, परम आदरणीय महाराज जी हमारे बीच में बैठे हैं, जिनके मुखारबिंद को सुनने के लिए बड़ी देर से उत्सुक हैं। जब आप आएंगे तभी बरसात होनी है, आए थे तो हुई थी, अब फिर आएंगे तो फिर होगी। भाई सुन लो, पानी पीना हो पी लो, बिस्कुट खाना हो खा लो, लेकिन शांति बनाए रखना। अरे शांति नहीं तो जीवन क्या है, और क्रांति नहीं तो जौवन क्या है। इसलिए शांति बनाए रखो, क्योंकि समझ नदी की धारा है, सब ही बह जाया करते हैं। कुछ लोग जवाने ऐसे हैं जो इतिहास बनाया। नेपाल राष्ट्र से पधारी हुई मां बागेश्वरी मंदिर के पीठाधीश्वर, भारत नेपाल राष्ट्र को धर्म गुरुओं को जोड़ने वाले श्री स्वामी चंद्रनाथ जी महाराज योगी एवं इस कार्यक्रम में पधारी हुई हमारे अंतरराष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष। ये बस सभी प्रतिष्ठित ही लोग हो, सभी अध्यक्ष हो, कोई नहीं हो। ओम नरंगा बली, इसलिए सभी का एक साथ स्वागत। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा
कीर्तन विभाग है, मटेरा की धरती के उस लाल को, श्री मान्यवर अरुण शुक्ला जी को, जिसने पंडित त्रिवेणी प्रसाद शुक्ला इंटर कॉलेज की स्थापना किया, सबसे बड़ा सहनशील तो अरुण शुक्ला है। और ये कार्यक्रम चूंकि पत्रकारों का कॉलेज से शुरू हुआ है, तो हमें अपनी बात जो है लेखनी की भाषा में करूं। सुनो, कहीं फूल लिखो, कहीं पान लिखो, कहीं धान लिखो, कहीं गेहूं लिखो रे, खेत लिखो, खलिहान लिखो, खलिहान के पास किसान लिखो रे, ये करनी में मन है तुमसे, वो मेरे दिल के जलान लिखो रे, और देश के देखे जहां टुकड़े उसी जोड़े के हिंदुस्तान लिखो रे। इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे देवी पाटन मंडल के अध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी भारत के श्री महेंद्र सिंह जी, और इस कार्यक्रम के आयोजक लौकुश जी, और सभी कार्यकर्तागण, ये पत्रकारों की सभा है। तो हमारे हिंदुस्तान की धरती पर दो महापात्र, दो पत्रकार ऐसे हुए हैं, जब हमसे सुनिएगा कि एक पत्रकार तो निकृष्टता की सीमांकन रेखा पार कर दिया, और एक पत्रकार उत्कृष्टता का सीमांकन रेखा पार कर दिया। एक पत्रकार है महिला, एक पत्रकार है पुरुष। तो महिला पत्रकार ने क्या भूमिका अवध की धरती पर किया कि शाम को सभा में ये समायोजित किया गया कि कल प्रातःकाल श्री राम को युवराज पद दिया गया, लेकिन वो मंथरा पत्रकार ने भूमिका अदा की कि सजग पाठ में भयव समाज हो, और तुम बाई सुधी महिसन आजो, तुम आज हमसे सुन पाई हो। ये 15 दिन से कार्यक्रम चल रहा है। इसका परिणाम ये हुआ कि अवध ऐसे संगठित राज्य को उसने चंद समय के अंदर ध्वंस कर दिया, भेंट कर दिया। और एक पत्रकार श्री हनुमान जी महाराज है कि वो भारत का संदेश लेकर के लंका में गए। वो हृदय दो आत्मा अलग है, लेकिन हनुमान जी महाराज श्री राम का संदेश पत्रकारिता के माध्यम से दिए कि तब प्रेम कर मम और तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा। ये भारत का संदेश लंका में गया, और जब लंका से संदेश लाते हैं तो नीच करुणा निर्याई कलपसल गीत, तो वेग चलिए प्रभु आइए खल बल दलल जीत। ये हनुमान जी लंका में संदेश देते हैं, और श्री सीता जी का संदेश लाते हैं। तो हृदय को एक जोड़िए कि पत्रकारों के ऊपर बहुत बड़ी जो है समस्या रहती है, क्या सही दिखाए क्या नहीं दिखाए। अभी अध्यक्ष महोदय ने बहुत बढ़िया बात की, पत्र जो है इस पर पहले अपनी गलती देखो। सर हमारे 10-12 पत्रकार चेला है, उनकी हाथ में बताऊं तो सभी लोग इन 8 लाख करोगे काम इतना गलत करते हैं कि मैं क्या बताऊं। यहाँ पर मैं कई बार जाता, तुम संदेश देश को क्या दोगे, तो अच्छी बात लिखो, सही बात लिखो, तो सही बात लिखने में आपकी कोई बुराई नहीं हो। और जो ये जिस कॉलेज में आप बैठे हुए हो, कलम की सारा खेल आपका है, और कलम के ही दरबार में बैठे हो, तो याद रखना आपकी कलम में इतनी ताकत है, आपकी लेखनी में इतनी ताकत है कि एक ध्वजा को आकाश में बैठा सकते हो, और आकाश को बैठने वाला तुम जमीन पर ही नहीं बैठने दोगे। इसलिए याद रखो, अभी ये बेचते हैं फूलों की खुशबू, किसी दिन ये सारा चमन बेच देंगे, अमन बेच
संबंधित रखो, सदाचारता से संबंधित रखो और अपने आप को पहले सुधारो, तब आप देश और धर्म को सुधारोगे। जब अपना तुम गड्ढे में पड़े हो, दूसरे को क्या सुधारोगे? तो मैं इतना ही कहूंगा कि निष्ठा की भूमिका अदा करना हो तो वो पत्रकार बंधुओं मंथरा का इतिहास पढ़ लेना, और जो हनुमान जी की जो है पत्रकारिता को एक दो राष्ट्रों को, दो हृदय को, दो संबंधों को एक करना है, देश का उत्थान करना है, तो हनुमान जी की पत्रकारिता वाली भूमिका आप लोग पढ़ लेना जाकर। ये बिल्कुल आपके पत्रकारिता का यह पत्र संघ आज से नहीं है। इस पत्रकारिता की स्थापना श्री हनुमान जी महाराज तेरा जो है लंका में त्रेता में जाकर के किए। अब इसकी स्थापना का समय बता दूं, त्रेता का अंतिम चरण 11,000 वर्ष याद करो, और द्वापर पूरा समय निकला, द्वापर का 8,64,000 वर्ष, तो 8,64,000 वर्ष में 11,000 वर्ष तो कितना हुआ? 8,75,000 और 5,200 वर्ष कलयुग बीत रहा है, तो 75, 5, 80, तो 8,80,280 पत्रकारों का जो है संघ महासंघ स्थापित है। ये आज से नहीं है। हम लोग खोज नहीं करते हैं शास्त्रों को, हम लोग उधर अन्वेषण नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोग नहीं समझ पाते। हम लोग उसका पुनरावर्तन कर रहे हैं, इसलिए आगे काल पर सोच लो। तो मेरे पत्रकार बंधुओं, मैं तो पत्रकार नहीं हूँ, लेकिन पत्रकार का गुरु हूँ। 10-5 पत्रकार मेरे चेले हैं, उनका मैं गुरु हूँ। तो कहने मतलब ये है कि जो भी आप लोग लिखेंगे वो मानी जाएगी। तो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी आप लोग लिखिए। इस समय वह समस्या है कि ग्राम प्रधानों की और लोगों की सुनवाई ही नहीं होती, उस पर ज्यादा टीका टिप्पणी मुझे नहीं करनी है। तो इतना समझ लीजिए कि आप लोग बिल्कुल सही कीजिए। और इस क्षेत्र के माने हुए जो लोग अवस्थी जी हैं, ये बिल्कुल नवजुवक हैं, कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, सच्चरित्र हैं, ये बराबर काम किया करते हैं समाज का। और इन्हीं के आवाहन पर, इन्हीं की प्रार्थना पर श्री राष्ट्रगुरु जी महाराज पधारते हैं, जिन्होंने नेपाल और भारत 2 राष्ट्रों के धर्म गुरुओं को जोड़ा। ये 2 राष्ट्रों को जोड़ने का काम ये श्री मान्यवर लोकुश जी का है। 2 गुरुओं को, 2 देशों को ला करके इकट्ठा कर दिए। और पुलिस प्रशासन भारत यानी खैरी घाट, पुलिस प्रशासन नेपालगंज, ये दोनों इस समय यहाँ पर उपस्थित है बंधुओं। ये इसी विशेषता है लोकुश जी की, सबको ला करके जो है एकत्रित किए। एक गलती इन्होंने अगली बार यही किया कि आदमी इतने छोटी सी जगह में व्यवस्था किए। नाराज मत होना, अगर लोकुश जी नाराज हो जाएंगे तो हमारे कहीं जाएंगे, दोबारा नहीं बुलाएंगे। हम तो अलमस्त फकीर हैं। जब इनको कोई कार्यक्रम करना हो, इनके नाम पर लोग आते हैं तो जगह ज्यादा होना चाहिए। हाल में देखा कि ये होते बढ़िया पंखा चल रहा था, यार कितने लोग बैठे हैं, सब यही कहेंगे कि बहुत बढ़िया। जब तहलवा निकलते हैं, जाओ मारो, व्यवस्था नहीं ठीक, सामने कोई नहीं कहेगा। बिल्कुल सही फैक्ट बोल रहा हूँ। और कोई भी कहेगा हम तो मंच पर कहेंगे सीधी सी बात। बाकी ये जो पत्रकारिता का कार्यालय खोलना चाहिए, हमारे अध्यक्ष महोदय ने निर्देशन दिया। मैं श्री लोकुश अवस्थी जी से निवेदन करूंगा कि पत्रकार का छठिया जो भी आप अपने खैरी घाट थाना क्षेत्र में खोलना चाहते हैं, जब उसका न्यू डालिएगा तो सबसे प्रथम उसका सहयोगी मैं रहूंगा। मंत्री आपको बनेगा। मैं समाज की सेवा के लिए जो अग्रसर तो यही रहता हूँ। हमारे पास है ही क्या, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन आत्मबल मनोबल है। जब भी ये न्यू डालेंगे सबसे प्रथम उसका सहयोगी मैं रहूंगा, चाहे यही पैसा क्यों ना दो। आप लोग एक पैसा करके हंसी मत करना। जब गंगा ने डुबकी लगाई, उन्होंने कहा काश अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं हिंदुस्तान की भूमि पर हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करता। एक बूढ़ी माँ 100 बरस की घाट पर खड़ी हुई, बोली बेटा मदन, बोले हाँ माँ जी, बोले एक पैसा मेरा ये सहयोग ले ले। तो
तो उस माँ के एक पैसा का सहयोग आज विश्व के छाती पर काशी का हिंदू विश्वविद्यालय गंगा दमदमा पीट रहा है। आप लोगों से बोलिए, आपके साथ हमारे महंत प्रताप सिंह सहगल, हिंदू युवा वाहिनी भारत अध्यक्ष देवी पाटन मंडल के कोई मिले न मिले, हम लोग तो आपके साथ हैं, हम लोग तो आपके साथ हैं। इस दोनों के ऊपर बड़ा हक हमारे श्री स्वामी जी महाराज जी का, चंद्रनाथ जी महाराज जी का विराजमान है। आपको किस बात का मनुष्य बल कम होता है, आत्मबल ज्यादा होता है। आत्मबल दिखाओ, आत्मबल से जो काम हो गया आत्मबल से हुए है। बलवान तो कुंभकर्ण भी 6 महीना सोता था, उसके बल को धिक्कार है, उसके बल को धिक्कार है। तो कहने का मतलब ज्यादा नहीं बोलना है, मेरे बोलने से नीचे का नाच नहीं है। जो चतुर्सा नाम संस्था व्याकरण में आया है कि सब ऐसे हैं जो जिसका नाम से उच्चारण होते हैं चतुर्सा नाम नंद को, तो वो शब्द में सुरक्षितता आ गई होगी। तो उसके लिए और तुम ये का टिप्पणी मत करना कि बाबा जी बिल्कुल मूर्ख है। साधु तो महापुरुष ही होता है। गांव के सबसे खराब आदमी ही साधु बनता है भाग करके बंधुओं, तो अच्छा कहाँ से बन जाएगा। लेकिन उसके लिए आप मत ध्यान देना। जो लक्षार्थ बोला हूँ पत्रकारों के बारे में कि 2 ही पत्रकार को तरह के होते हैं, एक मंथरा की भूमिका अदा करते हैं जो अयोध्या से राज्य सत्ता को मीडिया भेज कर दिया चंद समय में, और एक हनुमान जी महाराज से। अब आप लोग समझ लेना, अगर मंथरा वाली भूमिका अदा करोगे तो उससे सम्मानित किए जाओगे, हनुमान जी वाली भूमिका अदा करोगे तो हनुमान जी की श्रेणी में आओगे। ये निर्णय करना आप लोगों का विषय है। तो आप लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ कि क्षमा कर देगा जो कुछ बोलने में त्रुटि हुई, और बोलने में त्रुटि तो होना ही है महाराज जी। अगर विद्वत बन गई चूक से, चूके कहा सवार, और पैदल क्या गिरते कभी, अब गिरते सदा सवार। हम लोग के साथ चाहता हूँ कि अपने गलतियों को क्षमा करेंगे, और क्षमा नहीं करोगे तो हमारा कर ही क्या लोगे। अरे हमें कोई चमारी करना नहीं है, किसी नेतागिरी की आवश्यकता है नहीं, साधु है। हमारा तो वो लक्ष्य है कि मांगी को खइबो, ने लिखा मांगी को खइबो मस्जिद को सोइबो, मांगू न खाऊंगा और मस्जिद में सोऊंगा। ले ले तो दो न दे भाई को ये कुछ हमारे पे क्या करने का, ये तो उनको है हो। ये चोरी करें, दलाली करें, बेईमानी करें, शैतानी करें, हाथों के इधर से उधर चलावे, ट्रांसफर करवावे, भेजवावे, लोहा ब्याह करवाए, उनका डर है। है तो अगर यही माफ करोगे तो हमारा कहीं भी कुछ नहीं पाओगे। मेरा नाम महारथी है। 10 रथियों को महाराज काट पीट के तब एक रथी होता है। 10,000 रथियों को काट पीटता है, उसको कहते हैं महारथी। तो ज्यादा न कहेंगे, सबसे ज्यादा धन्यवाद लोगों को दूंगा। इस पत्र कार्यालय स्वामी जी ने, अध्यक्ष जी ने जो संकेत दिया है, इसमें जुल्म नहीं कीजिए, नहीं कीजिए। जो है अब एक बच्चे की आवश्यकता यही है, कोई अच्छा मुहूर्त, अच्छा समय निकाल करके और जो है जमीन ले करके, प्रधान लोग को ग्राम समाज की जमीन लेंगे नहीं। प्रधानों की एक कला मैं बताऊं, प्रधान ये लोग हो जाते हैं और ब्लाक में प्रमाण पत्र पा गए कि मैं जीत गया, तो सबसे पहले वही इनके मन में आ जाता है कि निजुक जो है ग्राम समाज की भूमि कहाँ पड़ी है, ग्राम समाज के पेड़ कहाँ लगे हैं। हमारा एक जेला शिवपुरी के पास के गाँव नाम नहीं बताऊंगा, हो सकता वो भी आया हो। तो प्रधान हुआ और प्रमाण पत्र पा करके आ करके घर नहीं गया। 1,50,000 का एक पेड़ लगा था ग्राम समाज में, सबसे पहले वही खड़ा हुआ बुढ़ाड़ी चलने लगी तब वो घर गया। बोलो मजा नहीं। तो ये भावनाएं सब अनंत होती है, कल्पनाएं अनंत होती हैं। और एक बार आप लोग और पत्रकार सुन लो,